Good morning, dear students. You are most welcome to SSPI online English classes. Today, we shall discuss about tense, past indefinite tense. पिछली वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया गया और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी बताया गया। नेगेटिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग, नेवर का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों में नेवर के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेवर के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, मैंने कभी भी कोई वस्तु नहीं चुराई। कभी भी कोई वस्तु नहीं चुराई। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेवर का प्रयोग किया गया, कभी भी नहीं। तो इसमें सभी कर्ताओं के साथ नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ नेवर का प्रयोग होने से डिड सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई नेवर हेल्पिंग वर्ब की जगह नेवर। आई नेवर चुराना, ये मुख्य क्रिया है। स्टील में चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोल। आई नेवर स्टोल, क्या चुराई? कोई वस्तु, कोई वस्तु, एनीथिंग। एनीथिंग, मैंने कभी भी कोई वस्तु नहीं चुराई। तो इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। नेवर का प्रयोग यदि किया गया है तो, और दूसरा है उसने, तुमने या उसने सफ़ेद हाथी कभी भी नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा। उसने सफ़ेद हाथी कभी भी नहीं देखा। तो यहाँ सब्जेक्ट उसने की इंग्लिश ही नेवर, कभी भी नहीं, नेवर, ही नेवर देखा। सा, सी सा सीन, ही नेवर सा व्हाइट
एलिफेंट। इस तरह से नेवर आने वाले वाक्यों को, कभी नहीं आने वाले वाक्यों को इसी तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, किस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से होते हैं। एक में प्रश्नवाचक वर्ड सबसे पहले आता है और एक होता है जिसमें प्रश्नवाचक वर्ड बीच में आता है। तो इसको दो तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। इसमें प्रश्नवाचक वर्ड में प्रश्नवाचक वाक्यों में रूल है, प्रश्नवाचक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। डिड का प्रयोग किया जाता है। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम कल मथुरा गए थे? क्या तुम कल मथुरा गए थे? इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया है। सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट यू है, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड। डिड यू, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड यू गए थे, डिड यू गो टू मथुरा। डिड यू गो टू मथुरा यस्टरडे। इस तरह से हम जब प्रश्नवाचक वर्ड सबसे पहले आता है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद जितने भी अदर वर्ड्स रहते हैं सबको हम बाद में रख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तुम आज कहाँ गए थे? तुम आज कहाँ गए थे? तुम आज कहाँ गए थे? तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए हमें प्रश्नवाचक वर्ड बीच में आया है, व्हेयर। व्हेयर की स्टार्टिंग पहले करेंगे, व्हेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हेयर डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, व्हेयर डिड यू। इसके बाद मेन वर्ब गो टुडे।
वेयर डिड यू गो टुडे, के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से इन सेंटेंसों को हम ट्रांसलेट करते हैं। निगेटिव में भी डिड का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव में भी डिड का प्रयोग। डिड के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और अगला टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कल डिस्कस करेंगे इसको।